आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पवित्र वचन 23 से लेकर 27 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अब्याथार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्यों के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में आए, ईश्वर का राज्य और उसका संदेश लेकर के आए, अपने लोगों के लिए आए, अपने लोगों के उद्धार के लिए आए। खुदा खुद मनुष्य बन करके मनुष्यों का इस पाप में संसार से उद्धार करने, उन्हें छुड़ाने और उन्हें पुनः पिता के पास ले जाने के लिए आए। लेकिन उनके संदेश को कई बार प्रभु के समय के धार्मिक नेताओं ने अस्वीकार किया। उनको प्रभु की बातें हजम नहीं होती थी और कई सारे ऐसे कारण थे जिनको लेकर वे प्रभु के दुश्मन बन बैठे और वे प्रभु का विरोध करने लगे। और उनमें से विरोध की एक बात थी, वो ये थी कि प्रभु विश्राम के दिवस को अपवित्र करते हैं, ऐसा वो मानते थे। हालांकि प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रभु ने कभी भी विश्राम के दिवस को नहीं तोड़ा, विश्राम दिवस की आज्ञा को भंग नहीं किया। लेकिन उनको उनकी दृष्टिकोण से ऐसा लगा कि प्रभु जो पुराने विधान की संहिता है और संहिता के जो नियम हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। आज के सुसमाचार में हमने देखा, विश्राम दिवस का दिन था, यानी प्रभु का दिन था, जिसे हम इतवार के रूप में मनाते हैं। प्रभु का दिन यहूदियों के लिए यह शनिवार का दिन हुआ करता था। तो उस दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ एक खेत से होकर गुजर रहे थे। प्रभु के शिष्यों को भूख लगी और उन्होंने खेत से चलते हुए गेहूं के खेत से जा रहे थे, वहां की कुछ बालें तोड़ी और उनको मसला और उसके दाने निकालकर वो जस्ट खाने लगे। जब यहूदियों ने, जब फरीसियों ने ये देखा तो उनको इस पर आपत्ति हुई। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम दिवस के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? प्यारे साथियों, विश्राम दिवस के दिन काम करने की मनाही थी और शिष्यों ने बहुत ही बारीकी से हम देखें तो काम किया। अन्यथा जाते समय गेहूं की बालें तोड़ना, रगड़ना कोई मेहनत मजदूरी का काम तो है नहीं। लेकिन यदि हम बातों को, संहिता के नियमों को एकदम कड़ाई से पालन करें और देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि फरीसी जो कह रहे थे वो यह है कि शिष्य लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने फसल लुनने का काम किया। उनकी निगाह में यह था कि जब फसल काटी जाती है और उसको फिर थ्रेशिंग किया जाता है, कि हम गेहूं काटते हैं, थ्रेशिंग करते हैं और वहां से भूसे को गेहूं से अलग करते हैं, दानों से अलग करते हैं। शिष्यों ने वही काम किया। तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उनकी मानसिकता कितनी संकीर्ण थी। प्रभु की संहिता की व्याख्या वो कितनी ही संकीर्ण मानसिकता से करते थे। प्यारे साथियों, विश्राम दिवस का पवित्र बाइबल में बहुत ही महत्व है। सृष्टि के प्रारंभ में
हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने इस दुनिया की सृष्टि की, 6 दिन तक उन्होंने ये दुनिया और दुनिया के विभिन्न चीजों को बनाया और प्रभु ने 7वें दिन आराम किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 उसका वचन 1 से आगे हम पढ़ते हैं, इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का कार्य समाप्त कर विश्राम किया। प्यारे साथियों, वचन की गहराई में हमको जाना होगा। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर जो अपने वचन मात्र से सब कुछ को सृष्टि करता है, क्या वो 7वें दिन वास्तव में थक गए थे जो उन्होंने विश्राम किया? यहां विश्राम शब्द का अर्थ हम जो आराम करते हैं, एक आराम कुर्सी लगाकर बैठ गए, क्या प्रभु कहीं बिस्तर लगा के सो गए? हरगिज नहीं। यहां विश्राम का अर्थ है एक पूर्ण विराम देना। प्रभु ने अपने काम को वहां पर एक तरह से रोका, प्रभु ने अपना काम समाप्त किया, कहने का मतलब है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है? विश्राम नहीं, लेकिन ईश्वर ने उसे पवित्र माना। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना। प्रभु के दिन को पवित्र मानना, ईश्वर का दिन पवित्रता का दिन है। प्रभु ने वो दिन ठहराया और मूसा को उस दिन के बारे में कहा, जिसे हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में। प्रभु ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी और उन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। तो प्रभु ने यहां पर भी विश्राम के दिन को पवित्र रखने के लिए कहा है, एक आज्ञा ठहराई कि जैसे ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, 7वें दिन को पवित्र माना, तुम भी उस दिन विश्राम करना, उसको पवित्र मानना। किस प्रकार से? उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला कोई परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और में जो कुछ है सब बनाया और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। तो प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं प्यारे साथियों, कि हम 6 दिनों तक अपना काम करें और 7वां दिन प्रभु के लिए पवित्र रखें, प्रभु के लिए एक अलग से निर्धारित दिन रखें जिसमें प्रभु के साथ समय बिताएं। यह विश्राम आलस्य वाला विश्राम नहीं है कि हम आलसीपना करें। यह विश्राम है ईश्वर के साथ समय बिताना, वो आराम, एक आध्यात्मिक विश्राम। हम कमाई धंधा छोड़ करके, हमारा नौकरी पेशा छोड़ करके, हमारे अन्य सारे काम छोड़ करके ईश्वर के सानिध्य में एक दिन बिताएं, ईश्वर की सृष्टि के ऊपर मनन चिंतन करते हुए समय बिताएं। यह है विश्राम दिवस। विश्राम दिवस आउटिंग का दिन नहीं है, विश्राम दिवस पार्टी करने का दिन नहीं है, विश्राम दिवस अपने मित्रों के साथ गप्पे लड़ाने का दिन नहीं है, विश्राम दिवस मूवी देखने का दिन नहीं है, विश्राम दिवस पूरा दिन मोबाइल पे गेम खेलने का दिन नहीं है। विश्राम दिवस प्रभु के लिए है। ये बात है, इस बात को प्रभु यीशु हमारे सामने आज के सुसमाचार के द्वारा रखते हैं। लेकिन फरीसियों ने विश्राम दिवस का कुछ अलग ही अर्थ निकाल रखा था कि उस दिन कुछ काम नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं विश्राम दिवस के दिन
मनुष्य की हित के लिए यदि कुछ कर सको तो जरूर करना। प्रभु यीशु ने इसलिए विश्राम दिवस के दिन कितने ही लोगों को चंगा किया। एक औरत थी जो 18 बरस से झुकी हुई थी, विश्राम दिवस के दिन प्रभु ने उसको चंगा किया। एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था, लकवाग्रस्त था, प्रभु ने विश्राम दिवस के दिन उसको चंगा किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु यरूशलेम जाते हैं। यरूशलेम मंदिर के पास में एक बेथेस्दा नामक कुंड था, वहां पर कई लोग पड़े रहते थे चंगाई के लिए। एक व्यक्ति था 38 बरस से बीमार था, विश्राम दिवस के दिन प्रभु ने उसको चंगा किया। तो प्रभु के लिए विश्राम का दिन, प्रभु का दिन प्रभु की महिमा के लिए है। प्रभु की महिमा के लिए कुछ भी काम किया जा सकता है। विश्राम के दिन प्रभु की महिमा होनी चाहिए, सांसारिक काम नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। मेरे साथियों, आज हम अपने आप से पूछें कि विश्राम दिवस यानी प्रभु का दिन हम कैसे मनाते हैं। आज हमारे लिए इतवार का क्या अर्थ है। कितने लोग गिरजा जाते हैं, कितने लोग चर्च जाते हैं, रविवार ये मिसा बलिदान में कितने लोग भाग लेते हैं, सच्चे मन से उसमें भाग लेते हैं। और पवित्र मिसा बलिदान के अलावा कितना समय हम प्रभु के साथ उस दिन बिता सकते हैं, या हम फिर दुनियादारी के सारे कामों में लगे रहते हैं। आइए प्यारे साथियों, हम प्रभु के दिन को पवित्र मानना सीखें। प्रभु यीशु उस विश्राम के दिन का मालिक है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है, वो ईश्वर का पुत्र है। आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रभु के दिन को वास्तव में पवित्र रख सके। हम उस दिन उनके महान कार्यों के ऊपर मनन चिंतन करें, उनकी आशीष, उनके अनुग्रह को अपने जीवन में जो हमने पाए हैं उसके लिए उसका धन्यवाद कर सकें, और उनके साथ मिलकर के हम विश्राम दिवस को पवित्र व धन्य मनाएं। आमीन।